नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की साइट पर अपलोड किए गए हैं बच्चों के अभ्यास हेतु। यदि आप हिंदी का प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं मॉडल पेपर तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा के समाधान सभी प्रश्न पत्रों के चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, मॉडल पेपर। पहला प्रश्न दिया गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती ऐसी जगह पर की जाती है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी इलाकों में सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती। यहाँ पे विकल्प में दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तराखंड। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मैदान मैदानी क्षेत्र है और उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है। तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती। सही उत्तर इस प्रकार द हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। विकल्प दिए गए हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। काली मिट्टी 3 राज्यों में विशेष रूप से पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार विकल्प स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं और ये कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कही जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु एक योजना प्रारंभ की गई जिसे प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कहा जाता है। यह योजना 1973 में प्रारंभ हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ब, 1973। चौथा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात महात्मा गांधी और तत्कालीन गवर्नर इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस प्रकार अ उत्तर आपका सही हो जाएगा। पांचवा है, भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में दर्ज किया गया है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, सम्मिलित किया गया है, परंतु इस प्रश्न में हिंदी को छोड़कर पूछा गया, हिंदी के अतिरिक्त। तो हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज है। इस प्रकार द आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। यदि प्रश्न आता कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है तो आपको बिहार टिक करना है। यहाँ पर अधिक साक्षरता वाला पूछा गया। कई बार ये पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो हम केरल बताएंगे, और सबसे निम्न साक्षरता दर किस राज्य में है तो बिहार बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला दिया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील से आशय होता है ऐसी झील जो प्राकृतिक नहीं है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया है, मानव द्वारा निर्मित है। गोविंद सागर जो झील है वो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है। कर्तन दहन प्रणाली स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जंगल के किसी टुकड़े को काटकर उसकी सारी वनस्पति को, पेड़ पौधों को काटकर जला दिया जाता है और उस जगह पर खेती की जाती है। ये खेती अधिक समय तक उपजाऊ नहीं रहती। इसी प्रकार फिर अन्य टुकड़े को काटकर खेती की जाती है। इसे कहीं कहीं झूम खेती भी कहा जाता है, परंतु प्रश्न में हमें पूछा गया है कि कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह है।
आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित और गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। चौथा प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिक्त स्थान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। रिंडरपेस्ट नामक जो बीमारी थी वो अफ्रीका में बहुत तेजी से फैली थी। ये अफ्रीका के मवेशियों में फैला रोग था और इसमें लगभग 90% मवेशियों की मृत्यु हो गई थी अफ्रीका में। सही उत्तर हो जाएगा रिंडरपेस्ट। कहीं इसे रिंडरपेस्ट भी कहा जाता है। पांचवा है, समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए रिक्त स्थान दी जाएगी। ये जो समान मजदूरी अधिनियम है ये लैंगिक भेदभाव से संबंधित है। इसमें जो इससे पहले जो महिलाओं को पुरुष के समान वेतन नहीं दिया जाता था, भले ही कार्य उनका समान हो, परंतु इस अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी या समान वेतन दिया जाएगा। छठा है, औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है और प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। आप दोनों में से जो भी लिखेंगे आपको पूरे अंक मिलेंगे इसके। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला है, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। बिल्कुल सही कथन, सत्य हो जाएगा। तीसरा है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था। लंदन का जो स्मिथ फील्ड है वो कपड़ा बाजार नहीं था, वो मवेशी बाजार था। इस प्रकार ये कथन असत्य हो जाएगा। चौथा है, मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ था। बिल्कुल सत्य कथन है। छठा है, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता। ये भी सत्य कथन है। प्रश्न क्रमांक 4 पर सही जोड़ी का मिलान करना है। पहले पे लिखा है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है, तो पहले को मिलाएंगे स से। दूसरा है इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे अधिक ईसाई धर्म के लोग निवास करते हैं, तो दूसरे को मिलाएंगे अ से। तीसरा है रिपब्लिकन पार्टी। यह अमेरिका की प्रमुख पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी को मैच करना है अमेरिका से। चौथा है, सरकार का बेहतर रूप। लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप होता है। पांचवा है, लोकतंत्र उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन होता है। छठा है, 100 दिवस की रोजगार गारंटी योजना। इसको मिलाएंगे मनरेगा से। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम है। ये 2005 में भारत में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 100 दिन के रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला दिया गया है, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्रक में आती है? तो इन सभी की सेवाएं जो है तृतीयक क्षेत्रक में आती है। सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। दूसरा है, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से भारत में करेंसी नोट जारी करता है। अगला है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की? सन 1983 में मोहम्मद यूनुस द्वारा बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। चौथा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में निवेश करती है, जिसे विदेशी निवेश कहा जाता है। सही उत्तर है विदेशी निवेश। अगला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसका शॉर्ट फॉर्म है ICT। अगला है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ध्येय वाक्य है, व्यापार के माध्यम से
शांति और स्थिरता। दोस्तों आगे के प्रश्न आप वीडियो से देखकर नोट कर लीजिएगा और इन प्रश्नों के उत्तर का भली भांति अध्ययन कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक कक्षा 10वीं में जो भी अध्ययनरत है आपके दोस्त, उन सभी तक वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चैनल द्वारा जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जा रहा है उनका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।